कृपा के बिना हे प्रभु मंगल पत्ता तक हिलता नहीं, ये पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे मर मिटने, रावण कहने लगा भगवान श्री राम से, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। देखिए कार्यक्रम बहुत होते हैं, कीर्तन बहुत होते हैं, लेकिन बाबा श्याम के भजन सुनाए, नचाए कुदाए, सुबह पेमेंट लेकर के चल दिए। जब तक कोई हमारे हृदय तक बात नहीं पहुंचे तो कौन कहता है कि बाबा का कीर्तन कराओ, और कौन कहता है कि मैया का जागरण कराओ। अरे जागरण और कीर्तन तो तब होगा जब हमारे और तुम्हारे बीच यहाँ तक कुछ गहराई की बात पहुंचेगी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए, कोशिश कर रहा हूं, वादा नहीं करूंगा। ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, ऐसे मर मिटने हो, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। लेकिन पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। एक बार दोनों हाथ वही उठाएं जो भगवान श्री राम से प्यार करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के और लगाओ ताली। ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। ऐसे मर मिटने हो, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। ताली वो नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, लगाओ ताली। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सुनिए कौशल भाई, यही आना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री राम को बुलाया। मुझे हजारों की पब्लिक में गाने की आदत जरूर है, लेकिन सच बता रहा हूं बड़े भैया, जो हरद्वागंज में आज मुझे आनंद आ रहा है, शायद जीवन में पहले कभी नहीं आया। जोरदार तालियां बजा के बोलो सच्चे दरबार की। सम्मान मिला मुझको इतना, कसर न कोई छोड़ी है। सम्मान मिला मुझको इतना, कसर न कोई छोड़ी है। तुम सबके तुम सबके तुम सबके दिल में बस जाए वो राधा कृष्ण की जोड़ी है, वो राधा कृष्ण की जोड़ी है, वो राधा कृष्ण की जोड़ी है। अब पहले भगवान श्री राम को बुलाया। रावण की आंखों से बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये कौन दे रहे हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह वाह वाह, मान गए साहब। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप यहीं आ जाओ। लवी भैया सच बता रहा हूं, सुनो। जिस समय मैं शुरुआत कर रहा था तो आपका इशारा मेरे यहां तक पहुंच गया, और जब यहां तक किसी कलाकार का इशारा पहुंच जाता है तो बिल्कुल मूड अपसेट हो जाता है। कहता कुछ है, निकलता कुछ है। लेकिन आपने बड़ा आशीर्वाद दिया है तो यहीं आ जाओ। तो मैं मेरी कसम यहीं आ जाओ, आ जाओ, यहीं आ जाओ। ये बात रवि भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कहते सच्चे दरबार की। भगवान श्री राम को बुलाया बड़े भैया, तो होता क्या है, जन्म लेते हो, जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए, जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए। लेकिन एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए, एक सर काफी था मेरे
10 सरों के लिए। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ताली तो बजा दो कम से कम। ये प्यार है, ये मोहब्बत है, लेकिन कलाकार का पसीना जब तक यहाँ से यहाँ नहीं आया तो मैं उसको कलाकार नहीं मानता। क्या तो सच्चे दरबार की सुनिए। जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। रवि भैया, एक सर कहते हैं बाण को और एक सर कहते हैं दिमाग को। कहते सच्चे दरबार की। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। क्यों? बाण का 30 जलाने की जरूरत क्या थी? बाण का 30 जलाने की जरूरत क्या थी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 का आशीर्वाद हमारे वैद्य जी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा दो साहब। क्या तो जय माता दी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री श्याम। उठा दो ना हाथ और लाओ ताली। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? कुशल भाई, ये जितनी भी क्रीम देख रहे हो, ये बड़ी क्रीम अच्छी है। लगाने में इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ये गारंटी है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, जितना मठा चलाओगे तभी तो क्रीम निकलेगी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। दही वालों, हाँ रही वालों, एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ सच्चे दरबार की। अब कौन आ गए रवि भैया? पहले आए भगवान श्री राम, अब कौन आ गए? अब लखन जी आ गए। लेकिन लखन जी से कहा रावण ने तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो होगा क्या? सुनिएगा। मेरे इस कुल की बहू, मेरे इस कुल की बहू आपकी लगती बेटी। मेरे इस कुल की बहू आपकी लगती बेटी। बेटी के संग में लखन तुमने बात की है। बेटी के संग में लखन तुमने बात की है। प्रेम दोनों सच्चे सौहार की। लेकिन फिर भी बेटी को विधवा हो, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? अब कौन आ गए? अब आए वीर बजरंगी महाराज और हनुमान जी से कहने लगे तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सुनिएगा। दिन तनक दिन रुद्र अवतारी होकर, हनुमान जी महाराज को भगवान शंकर का 11वां अवतार माना जाता है। कह दो शंकर सुवन केसरी। एक बार मिलकर बोलो हर हर बोल बालाजी महाराज की। महाजगवंदन। कह दो सच्चे दरबार की। सुनिए। रुद्र अवतारी होकर, रुद्र अवतारी होकर, ये बात क्योंकि मन में शंका
दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका, दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका, दान में तुमने ही दी थी सोने की लंका। रुद्र अवतारी हो। रवि भैया, रवि भैया, कम से कम मैंने 15 साल तो कंपटीशन गाया और उसके बाद में ठाकुर जी की, महारानी की और बाबा श्याम की सेवा पकड़ ली। लेकिन सच बता रहा हूँ, यहाँ मुझे इतना मिला है कि शायद हर किसी को मिलता होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझको बहुत कुछ दिया है इसने। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। रुद्र अवतारी होकर क्योंकि मन में शंका, दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका, दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका। जब दान में सोने की लंका तुमने ही मुझे दी, लेकिन फिर दान दी चीज जलाने की जरूरत क्या थी, दान दी चीज जलाने की जरूरत क्या थी? प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। अरे पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। भगवान श्री राम आ गए, वैद्य जी, रवि भैया, लखन जी आ गए, हनुमान जी आ गए, पंडित जी, अब कौन रह गए? और अब रह गए विभीषण। आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, कभी भी देखा नहीं होगा, आज के इस कलयुग में किसी परिवार में किसी भाई का नाम विभीषण है? किसका? अरे नहीं। क्योंकि घर का भेदी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन रावण ने ऐसा क्यों कहा पता है? रावण ने इसलिए कहा था कि भगवान राम तुम्हारे साथ तो देखो, तुम्हारे लखन जी तुम्हारे साथ, भरत जी तुम्हारे साथ, शत्रुघ्न जी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा तो केवल भाई भी मेरे साथ नहीं रहा। अगर मेरा भाई मेरा साथ देता तो फिर मैं तुम पर नहीं मारा जाता, ये गारंटी है। प्रेम से सच्चे दरबार की। इसीलिए राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर है, जगत के वो स्वामी। राम सब जानते हैं, राम मेरे राम राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर है वो, जगत के स्वामी। लेकिन जब इतनी बात सब जानते थे भगवान श्री राम, तब तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो क्या नहीं किया? नाभि में अमृत हो, नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? क्या थी? नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? क्या थी? बड़े भाई, ये मेहनत का नतीजा होता है। और मैं सच बता रहा हूँ, हमारी तरफ से, नए नए युवाओं की तरफ से तो बहुत इनाम आता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की तरफ से बहुत कम इनाम कब आता है? जब कोई बेटा मेहनत करता है। जोरदार ताली हमारे बैद जी के लिए बजाओ। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? अच्छा लगा हो तो जोरदार। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।